वो जो लास्ट के वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रक्चर, हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने लास्ट की वीडियो तक बात की थी। इसमें क्या पाई जाती है, ऊपर की जो लेयर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन की तरह लेयर पाई जाती है मसल्स फाइबर में, इनको हमने बोला था सार्कोलेमा। जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है कोशिका के अंदर, सेमी लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी सार्कोप्लाज्म में जितने माइटोकॉन्ड्रिया बिखरे हुए पाए जाते हैं, डिस्क्रीट कंडीशन में या रैंडमली डिवाइडेड कंडीशन में पाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सार्कोसोम्स। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जालिका को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। साथ में पाए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स, कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, पाए जाते हैं। इसमें बीच बीच में विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ पाई जाती है, जो कि लाइट बैंड के रूप में, डार्क बैंड के रूप में उपस्थित होती है, जो कि हमने लास्ट की वीडियो में देखा, एच बैंड, जेड बैंड, ए बैंड, आई बैंड। ठीक है ना, इनको हमने लास्ट की वीडियो तक देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं इससे आगे की। हमने लास्ट की लाइन देखी थी, एक सार्कोमियर की पूर्ण लंबाई। एक सार्कोमियर जो हमने बोला था, जेड रेखाओं के मध्य में जो तंतु उपस्थित होते हैं, पेशी तंतु उपस्थित होते हैं, उन्हें हमने बोला सार्कोमियर। तो ये इसकी पूर्ण लंबाई की बात की जाए तो 2.6 म्यू इसकी पूर्ण लंबाई होती है। 2.6 म्यू इसकी पूर्ण लंबाई होती है। यदि इसका और भी ज़्यादा डिटेल में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन किया जाए, स्टडी की जाए, तो देखते हैं हम लोग प्रत्येक पेशी, जो हमने बात की, प्रत्येक पेशी तंतु की क्या होता है, मायोफाइब्रिल क्या होता है, दो प्रकार के सूत्र फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक होता है प्राथमिक प्राइमरी फिलामेंट, एक होता है सेकेंडरी फिलामेंट। ठीक है ना। प्राइमरी की यदि बात की जाए तो 1.5 म्यू तो क्या होता है, लंबा, और 100 एंगस्ट्रॉम इसका क्या डायमीटर पाया जाता है प्राथमिक की, प्राइमरी फिलामेंट की। अगर द्वितीयक सूत्र की बात की जाए सेकेंडरी फिलामेंट की, उसकी लंबाई होती है 2 म्यू तक, और 50 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इसका व्यास होता है। अभी देख लेंगे इसको डायग्राम की सहायता से भी। ठीक है ना। प्रत्येक पेशी तंतु में मायोफाइब्रिल, प्रत्येक पेशी तंतु में दो प्रकार के सूत्र फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इनमें एक प्रकार का सूत्र, प्राथमिक सूत्र, प्राइमरी फिलामेंट तथा दूसरे प्रकार का सूत्र सेकेंडरी फिलामेंट होता है। ठीक है ना। प्राथमिक सूत्र की लंबाई की लंबाई 1.5 म्यू तथा व्यास 100 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना। द्वितीयक सूत्र की लंबाई द्वितीयक सूत्र की लंबाई 2 म्यू तथा व्यास 50 एंगस्ट्रॉम तक पाया जाता है, यदि इसको डायग्राम की सहायता से देखा जाए। ठीक है ना। डायग्राम से पहले कहीं देख सकते हैं हम लोग, जो प्राथमिक सूत्र होते हैं, ए पट्टी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उपस्थित होते हैं। प्राथमिक सूत्र, जैसे कि हमने ए बैंड की बात की थी, प्राथमिक सूत्र
ए बैंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, प्राथमिक सूत्र जो होते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक उपस्थित होते हैं। यदि बात की जाए द्वितीयक सूत्र की, सेकेंडरी फिलामेंट की, तो ए पट्टी के एच क्षेत्र से, ए पट्टी का जो एच क्षेत्र होता है उससे दूसरी पट्टी के एच क्षेत्र, दूसरी ए पट्टी के एच क्षेत्र तक पाए जाते हैं। द्वितीयक सूत्र ए बैंड के एक एच क्षेत्र से, एच रीजन से दूसरी ए बैंड के एच क्षेत्र तक, एच रीजन तक पाए जाते हैं। ठीक है ना, यदि इसकी बात की जाए तो इसकी लंबाई होती है लगभग 2 म्यू तक होती है, जो कि हमने बात की। इसको डायग्रामेटिकली हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। ऊपर वाला जो रीजन है इसे हम लोग बोल सकते हैं थिक फिलामेंट या प्राइमरी फिलामेंट। इस वाले को हम लोग, जो मैं बना रहा हूँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं थिक फिलामेंट या प्राइमरी फिलामेंट कह सकते हैं हम लोग। ये जो हमने लाइन की सहायता से इसको ड्रॉ किया है, ठीक है ना, ये हो जाएगा थिक फिलामेंट या प्राइमरी फिलामेंट। ठीक है ना, प्राइमरी फिलामेंट। इसी प्रकार से यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा मायोफाइब्रिल्स होंगे, पेशी तंतु होंगे, उनके थिन फिलामेंट आएंगे। इसको हम लोग ने बोला है थिन, या कह सकते हैं सेकेंडरी फिलामेंट। थिन या सेकेंडरी फिलामेंट इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट, एक इसका डायग्राम हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मायोफाइब्रिल्स या फिलामेंट्स। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी मायोफाइब्रिल्स या कह सकते हैं फिलामेंट्स। ठीक है ना, ये वाला जो है इसको हमने बोला है सेकेंडरी फिलामेंट, इनको हमने बोला है सेकेंडरी फिलामेंट। ये जो थिक बनाए हमने, मोटे मोटे बनाए, इनको हमने बोला है थिक या प्राइमरी फिलामेंट, इसको हमने बोला है। ठीक है ना, ओके। तो पेशी तंतु में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, किस प्रकार के अनुप्रस्थ सेतुओं, क्रॉस ब्रिजेस का निर्माण करते हैं। दोनों थिक और थिन फिलामेंट या प्राइमरी और सेकेंडरी फिलामेंट मिलकर एक दूसरे से बंधन बनाते हुए पाए जाते हैं, दोनों जोड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है ना, पेशी तंतुओं में उपस्थित
तंतुओं में उपस्थित पेशी तंतुओं में उपस्थित दोनों प्रकार के सूत्र फिलामेंट एक दूसरे से अनुप्रस्थ सेतुओं क्रॉस ब्रिजेस द्वारा बंधित का मतलब होता है लिंक्ड पाए जाते हैं। ये सूत्र प्रत्येक प्राथमिक सूत्र से निकलकर प्रत्येक प्राथमिक हमने इससे बोला, इससे निकला हुआ है, यहाँ से निकलना इसका चालू हुआ है और अगले जो प्राइमरी फिलामेंटस तक गया है। ठीक है ना। ये सूत्र प्रत्येक प्राथमिक सूत्र से निकलकर द्वितीयक सूत्रों की ओर सेकेंडरी फिलामेंट की ओर फैले रहते हैं। ठीक है ना। और दोनों जो सूत्र हैं इनके बीच की दूरी यदि इधर से और इधर तक की भी बात की जाए तो इनकी दूरी होती है लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है ना। 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। दो लगातार पाए जाने वाले सेतुओं के बीच की दूरी लगातार पाए जाने वाले सेतुओं के बीच की दूरी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। ठीक है ना। 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक इनकी दूरी पाई जाती है। यदि बात की जाए तो जो प्रत्येक जो सूत्र है, प्रत्येक जो फिलामेंट है, इसका जो मेन एक्सिस है, जिस एक्सिस पर निर्मित है, उससे 60 डिग्री के एंगल पर क्या पाए जाते हैं, अरेंज्ड पाए जाते हैं। इससे क्या हो जाती है, इनमें हेलिकल पैटर्न का निर्माण हो जाता है। एक दूसरे से गुथने में, बाइंडिंग में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 60 डिग्री के एंगल के कारण। ठीक है ना। तो अभी हमने बात किया क्या, दो प्रकार के सूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक मायोफाइब्रिल में, प्रत्येक पेशी तंतु में। इसमें हमने बोला जो थिक वाला होगा, मोटा वाला होगा, इसको हमने बोला है प्राथमिक सूत्र। ठीक है ना। जो द्वितीय प्रकार का होगा उसको हमने बोला है सेकेंडरी या थिन फिलामेंट, इसको हम लोग बोल सकते थे। प्राथमिक सूत्र की यदि बात की जाए लंबाई की, 1.5 मीटर तक क्या हो सकती है इसकी लंबाई। डायमीटर की यदि बात की जाए तो 100 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। ठीक है ना। 100 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। द्वितीय सूत्र की लंबाई की यदि बात की जाए तो 2 म्यू क्या होती है इसकी लंबाई, और व्यास की यदि डायमीटर की बात की जाए तो 50 एंगस्ट्रॉम तक क्या होता है इसका डायमीटर पाया जाता है। जो प्राइमरी फिलामेंट है, इसमें जो ए बॉन्ड होता है, इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक उपस्थित होता है। जो सेकेंडरी फिलामेंट होता है वो ए बैंड के एक जो एच रीजन है, ये वाला ए बैंड है, ये वाला एच रीजन है, इसका जो मिड रीजन है, तो इसके एच रीजन तक यहाँ से चालू हो रहा है। ठीक है ना। और यहाँ तक दूसरे ए बैंड के एच रीजन तक पाया जाता है। ठीक है ना। दूसरे ए बैंड के एच रीजन तक ये
पाया जाता है। ठीक है ना। दो प्रकार के सूत्र हैं, दोनों क्या होते हैं, अनुप्रस्थ बंधनों, क्रॉस ब्रिजेस, क्रॉस मतलब एक दूसरे को काटते हुए, निर्मित करते हुए ब्रिजेस की सहायता से क्या होते हैं, बंधित या लिंक्ड पाए जाते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक सूत्र का निर्माण, प्रत्येक प्राथमिक सूत्र का निर्माण है ना द्वितीयक सूत्रों के फैलने से होता है। ठीक है। और दो जो सूत्र पाए जाते हैं, दो जो ब्रिजेस पाए जाते हैं, फिलामेंट पाए जाते हैं, इनके बीच की दूरी की यदि बात की जाए तो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है, इनके बीच की दूरी पाई जाती है तथा 60 डिग्री के एंगल पर क्या होते हैं, अरेंज पाए जाते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इसकी कार्य करने की कार्य किस प्रकार से करती हैं पेशियाँ। थैंक यू।